कलीसिया को अपने परिवार की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से मैं भी नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब जैसे पिछले साल सुरक्षित रहकर परमेश्वर की आराधना करते रहे, तमाम तरीके से अपना बचाव किया, इस साल भी वैसे ही करेंगे और प्रभु में सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, ताकि 2021 जो हमारे जीवनों में जोड़ा गया है, हम सबों को उससे आशीष मिले। समय कठिन है, परंतु ये समय आशीष में भी बनता चला जा रहा है। सभोपदेशक 1 और उसकी 9वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वो फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। तो क्या क्या चीज बन चुकी है वो फिर से दोबारा बनेगी। पहले वो बर्बाद की जाएगी, खत्म की जाएगी, उसके बाद दोबारा बनाई जाएगी। जैसे पृथ्वी भी बनाई गई थी और उसके बाद परमेश्वर ने उसको दोबारा बनाया। तब तक वैक्यूम था, तब तक कुछ नहीं था, केवल परमेश्वर का आत्मा मंडलाता रहता था और कुछ नहीं था। और ये चीज मेरे और आपके जीवन के लिए एक संदेश है कि परमेश्वर फिर से हमें बनाएगा। तो दिन का पहला घंटा कब शुरू होता है? जब हम जागते हैं। भले 9 बजे जागे, भले 12 बजे जागे, भले 6 बजे जागे, परंतु जब हम जाग जाते हैं नींद से, तो वो हमारे लिए सवेरा होता है और वहां से हमारा घंटा शुरू हो जाता है कि उस घंटे में हम क्या कर रहे हैं। तो पहला घंटा किसका है? परमेश्वर का है। पहला घंटा चूंकि परमेश्वर का है, तो पहला घंटा आप उसको दें और उसके साथ समय बिताएं, उसको धन्यवाद दें और उसको निमंत्रण दें कि परमेश्वर, मैं आज अभी से इस दिन को तेरे नाम में शुरू करता हूँ। इस दिन में आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। जो गलती मैंने कल किया था, उन गलतियों को मैं न दोहराने पाऊँ, और वो काम जो मैंने किसी को झूठा ठहराने के लिए किया था, या किसी का अपमान करने के लिए किया था, या किसी के काम को मैंने बिगाड़ा था, वो काम मैं न करने पाऊँ, परंतु एक आशीष के रूप में अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए मैं बन जाऊं। और जैसे हम इस चीज को करते हैं, परमेश्वर वहां पर वास्तव में उपस्थित होकर आपके हाथ पे आपके सर पे अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं, जा बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसका वादा कंटिन्यू बना रहता है जब तक हम सो नहीं जाते। आज तो हम खुशहाली में है, परंतु कल का जो दिन है हमें नहीं मालूम, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। तो हम जाने कि कल क्या होगा हम नहीं जानते, तो बनाने वाला वो आपको बता सकता है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता समय को खुद महत्व देता है और इसीलिए मेरे और आपके लिए सीजन देता है। तो इस सीजन को जो ठहराया गया है, उस सीजन को परमेश्वर के हाथों में वापस करें और अपना रिएक्शन दें। उसमें परमेश्वर एक्शन चाहते हैं। हम क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या रिएक्शन हमारा हो रहा है, परमेश्वर को क्या मिल रहा है। और यदि हम चुपचाप रहते हैं तो वो भी एक रिएक्शन है कि हम उसके प्रति थोड़ा लापरवाह है या फिर एकदम गंभीर है
जो समय हमारे साथ हमें मिला हुआ है। और यदि हम गंभीर हैं और चुपचाप रहते हैं तो परमेश्वर अपना काम करेंगे, और यदि रिएक्शन करते हैं और खुद एक्शन करते हैं तो उसमें हमें अपने मेजरमेंट को देखना है कि हमने कहाँ ज्यादा तो नहीं कर दिया। यदि हमने ऐसा ज्यादा किया है तो टाइम को आप अपने कंट्रोल में रखें, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। आज जिंदा है, कल नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता। सो वी हैव टू लुक बैक एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। बीच की स्थिति में है कि हम कैसे बिताए थे पिछला साल, तनाव में बिताए थे, परेशानी में बिताए थे, या यूं ही हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में छोड़ा था। तो जो समय भी हमने बिताया है हम उसमें आनंदित रहकर उसको बिताएं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो हम क्या करें? हम इसमें आनंदित रहें। जोर से आनंदित हो। परमेश्वर ने ये दिन मेरे और आपके लिए आनंद के लिए बनाया है कि हम आनंद के साथ इस जीवन को जिए, दुख के साथ नहीं, क्योंकि दुख को हमने छोड़ दिया है और तमाम परेशानियों को छोड़ दिया है, और प्रभु चाहता है कि हम खुशी के साथ इसकी शुरुआत करें। नीति वचन 14:30। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, क्योंकि तनाव भरा हुआ है, मन में अशांति है और वो अपना बहुत ही ज्यादा ब्लड फेंक रहा है। तो उसको मुझे और आपको संभालना है। एक और आज बल्कि पढ़ने, नए व्यवस्था 19:17। नए व्यवस्था 19:17 क्या है? 19:17 है। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डराना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। उसके पाप का भार हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया? बैर पाल लिया अपने जीवन में। तो हमें बैर ही नहीं बनाना, क्योंकि जिससे हम बैर करेंगे उसका पाप मेरे तौल में तोड़ा जाएगा और मैं उसका परिणाम भुगतूंगा। तो ऐसा क्यों होने दें कि दूसरे का पाप हम पर लाद दिया जाए और उसकी सजा मुझे और आपको भरनी पड़े। तो तनाव असंतोष को बढ़ाता है। तो जीवन में यदि हम संतुष्ट नहीं है तो तनाव आएगा और हार्ट अटैक भी होगा, बीपी आपका बढ़ता चला जाएगा और आशाहीनता आपके जीवन में कार्य करेगी। होपलेसनेस, हर जगह आप सोचेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, और वो भी तनाव को लाता है। असुरक्षा, आपके जीवन में असुरक्षा है, टेंशन मिलेगी। यदि आपको कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा, स्वीकृति की कमी आपको महसूस हो रही है, तो वो भी आपके जीवन में तनाव को लाएगा और आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आपका प्रपोजल जब स्वीकार नहीं किया जाता तो वहां पर भी टेंशन हो जाता है। आपका विचार नहीं सुना गया तो आप समझते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, और तनाव आप शुरुआत में प्राप्त करते हैं तो उसको बढ़ने न दें। और यदि उस तनाव को आपने रिलीज नहीं किया उसी वक्त, तो आपको फिर नींद में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अनिद्रा वो कारण बन जाएगा। 2020 का तनाव 2021 में आप न लाएं, ये आपके जीवन को अवसाद में बना देगा। और यदि हमारे जीवन में प्रेम की कमी है तो क्या होता है? वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्लो मोशन डेथ। तो एक दूसरे से प्रेम करिए,
पड़ोसी से प्रेम करिए, बैरी से प्रेम करिए, तो प्रेम रिलीज करेंगे तनाव की जगह, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी, अवसाद आपको नहीं होगा, स्लो मोशन डेथ की ओर आप नहीं जाएंगे और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। प्रभु से प्रेम बनाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि सब चीजें पूरी तरीके से फर्क है और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम दरवाजे के पीछे न रहो, दरवाजे के सामने रहो। तो जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम दरवाजे की पिछली ओर रहते हैं। ये सबसे महान राइटर C.S. लुइस ने कहा था कि दरवाजे की पिछली ओर हम लोग रहते हैं। परंतु उससे और भी आगे कहा कि पतझड़ के दौरान पेड़ नंगे हो जाते हैं, परंतु उन पर नई उम्मीद रहती है कि उनका सृजनहार उन्हें फिर से हरा भरा करेगा। यदि हमारा जीवन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो ये न माने कि यही आखिरी है। परमेश्वर है, हमें यकीन है कि वो फिर से हमें हरा भरा करेगा, ज्यों का त्यों कर देगा। यदि हमने पूरी पूंजी 2020 में खत्म कर दी है तो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उन तमाम चीजों को आपके लिए वापस न लाए। सब चीजें जो आपने खो दिया है उसको वापस आने देगा, क्योंकि वो यहोवा है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और उसका नाम मूसा को परमेश्वर ने खुद बताया था कि मैं हूँ, तो परमेश्वर वहां पर मौजूद है। तो उस परमेश्वर को हम याद करें कि ये वही मैं हूं जो इब्राहिम ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया, इब्राहिम के बेटे इसहाक ने विश्वास किया, याकूब ने विश्वास किया, और ये तीनों चारों फिगर पूरे सृष्टि में व्याप्त रहे उनके विश्वास की वजह से। और आज भी यदि हम इनको अपने दुआओं में शामिल करते हैं तो उनकी वाचा हम तक पहुंचती है। और जितने भी बड़े बड़े मन्नाद रहे हैं बाइबल में जिनका जिक्र है, डैनियल नबी की बात करें या एजरा की बात करें या यहेजकेल की बात करें, सारे नबियों ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को ही उस नाम से दुआएं की हैं और परमेश्वर से संबंध बनाया है, क्योंकि परमेश्वर इनसे खास वाचा बांधी थी और वो वाचा आज तक हमारे साथ चली आ रही है। इब्राहिम ने भी पाप किया। कैसे? इब्राहिम ने क्या कहा था कि ये मेरी बहन है, अपनी पत्नी को उसने कहा कि ये मेरी बहन है। ये झूठ तो बोला और सच्चाई भी थी उसमें, परंतु परमेश्वर ने चूंकि वाचा बांध चुका था उससे, उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, परंतु उस वाचा की वजह से, परमेश्वर के साथ जो हमारी वाचा बंधी है, उस वाचा की वजह से परमेश्वर उन पापों को क्षमा कर देते हैं और हमें आशीष कर देते हैं। वचन में लिखा है कि जो याजक छोड़ी हुई पत्नी से ब्याह करता है वो निंदित है और उसको वो करता है, परंतु परमेश्वर उसको भुलाता भी है, क्योंकि उसकी वाचा इब्राहिम के साथ बंधी हुई है और उस वाचा की वजह से उस शख्स के गुनाह को माफ करके उनके द्वारा से चंगाई भी देता और याद दिलाता है कि तूने गलत तो किया है, परंतु मैं उस वाचा को याद रखता हूं जो इब्राहिम के साथ मैंने खाई थी, नूह के साथ मैंने बांधी थी वाचा, मूसा के साथ बांधी थी, याकूब के साथ बांधी थी, यूसुफ के साथ, सब लोगों के साथ परमेश्वर वाचा बांधता है। तो आपके साथ भी उसने वाचा बांधा है यीशु के नाम से। और तभी तो खुदा कहते हैं कि जो रोमियो की पत्री में पौलुस लिखते हैं कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो क्या दंड की आज्ञा नहीं है तो पाप पे पाप करते चले जाए? नहीं,
पर उसी धार्मिकता में हमारा संबंध बढ़ता चला जाए, अन्यथा क्या होगा, हमारे जीवन में तनाव आएगा और हम भी ग्रसित हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो अपने जीवन के हर एक कोने में हम नहीं देख सकते। जो गाड़ी चलाने वाले जानते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है, पीछे की है, आगे की है, साइड की है। तो मेरे और आपके जीवन में ब्लाइंड स्पॉट बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। तो परमेश्वर की आंखों से मुझे और आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर मेरे शत्रु खड़े हैं या मेरे लिए खतरा है, और खुदा के रूह या उसके दूत आपको बता देंगे कि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से बच के जाना। 2020 में उन तमाम चीजों को हम नहीं देख पाए और बीमारी के शिकार हो गए। तो आज भी हम ऐसा न बने। तो यीशु ने वादा किया है कि वो हमारी चिंता करेगा, हमें विश्वास में कदम बढ़ाना है और एक बार में एक ही कदम हम बढ़ाएं, विश्वास में हमें स्थिर रहना है। परंतु सभी मसीहों का विश्वास एक साथ नहीं होता, फर्क होता है। तो बहुत सारी अलग चीजों में हम बढ़ते जा रहे हैं। और आज का जो दिन ठहराया है प्रभु यीशु मसीह के नामकरण का दिन है। कितने कहते हैं नाम में क्या होता है, परंतु नाम में सब कुछ होता है। तो नाम से हमारा व्यक्तित्व प्रकट होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य जाहिर होता है। और इसीलिए मूसा को उसने नाम बताया कि वो कौन व्यक्ति है जिससे वो बात कर रहा है। तो नाम से हमारा रिलेशन भी जाहिर होता है। और जब परमेश्वर की ओर से हमें नाम मिलता है तो उसी से हम लोग जाने जाते हैं। सुलेमान का पहला नाम यदिया था और परमेश्वर ने उसका नाम रखा था। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है वो नाम, और यहोवा ने उसे पैदा किया। वो यहोवा का प्रिय था और इसहाक, यहोन्ना, यीशु आदि जो नाम रखे गए थे वो सब एक खास तरह की जिम्मेदारी उनको मिलती थी। जो भी आपका नाम दिया गया है उसके साथ कोई जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके नाम के साथ जोड़ी है। यीशु का नाम पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी कि इसका नाम यीशु रखना। यशुआ हमाशिया उसका नाम है, मतलब वो बचाने वाला है, पूरी दुनिया को बचाने वाला है। और खुदा ने उस मकसद को पूरा किया। तो हमारे नाम में भी कोई ना कोई मतलब छिपा है। उस मतलब को समझें कि परमेश्वर ने मेरा नाम ऐसा क्यों होने दिया, और उस नाम को सार्थक आपको करना है कि मैं किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूं और उस मकसद को मुझे पूरा करना है। और परमेश्वर स्वयं कईयों के नाम बदले, जैसे याकूब का नाम बदल दिया, क्या नाम रखा? इज़राइल। परमेश्वर से, उसका अर्थ क्या है? इज़राइल, परमेश्वर से लड़ने वाला। तो इज़राइल जब पनियल में स्वर्गदूत से युद्ध कर रहा था तो उसने क्या लड़ाई करी कि जब तक तू मुझ पर अनुग्रह ना करे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपने नाम को सार्थक किया। वो वहां से आशीष लेकर ही आगे बढ़ा। एक जगह और यीशु का नाम रखा गया इमानुएल। ये दो नाम हमारे बाइबल में जिक्र किया गया है। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, उद्धार करने वाला।
तो चरित्र और नाम इनका मैच करता है। तो परमेश्वर वाकई उनके साथ थे और हैं और रहेंगे, और जितने उनके मानने वाले हैं उनके साथ भी वो रहेंगे, क्योंकि हमने यीशु का नाम स्वीकार किया है। तो इस नाम से मुझे और आपको हर जगह परमेश्वर का साथ मिलेगा। तो मेरे नाम के लिए यीशु का नाम सामने भी है, पीछे भी है, आजू बाजू भी है, और हम उस नाम के साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ तभी चल पाएंगे जब यीशु को पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, और वैसे ही दुनिया के साथ बिहेव करेंगे। ये नाम हम कभी ना भूलें, क्योंकि इसी नाम से पतरस को और यूहन्ना को पकड़ लिया गया कि तुमने ये क्या कर डाला, चंगाई दे दी, वो ठीक नहीं किया, वो उसको भीख मांगते हुए देखना चाहते थे, वो दूसरे देवता को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। हो सकता है हमारे कामों से भी दूसरे बचाए जाते हैं, परंतु लोगों को ये तसल्ली नहीं है, वो उन्हें वैसे ही उस अवस्था में रखे रहना चाहते हैं। तो जीवन के कर्ता को उन्होंने मार डाला। पतरस ने अपने भाषण में ये दोहरा दिया कि कैसी हालात यीशु के सामने इन्होंने कर दी और उसको पूरी तरीके से दुनिया से निकाल बाहर करने का काम किया मौत के द्वारा से। परंतु क्या वो सफल हुए? नहीं हुए। मरने के बाद खुदा यीशु जी उठे और उसी नाम से लोगों ने दुनिया में जाकर धूम मचा दी, और उसी नाम से कई कलीसियाएं स्थापित हैं आज, केवल एक नाम से, यीशु के नाम से। तो जमात बढ़ती चली जा रही है। वे लोग केवल 12 थे और आज कई गुना क्यों बढ़ गए, और यहाँ तक कि जो उनके विरोधी थे वो सब धीरे धीरे यीशु को पहचानने लगे। तो ये मेरे और आपके जीवन में एक अहम आशीष है, यीशु का नाम। हो सकता है मेरे और आपके लिए यीशु को देखना नसीब न हो, परंतु यदि हम उससे जुड़े हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर मुझे और आपको सामने दिखाई पड़ेगा और मेरे और आपके जीवन को आशीष कर देगा, क्योंकि वो हमें मौत से बचाने आया, गुनाह से छुटकारा देने आया। इन सच्चाइयों को हम जानते हैं, पर मुझे और आपको अपने रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जब तक वो दोबारा नहीं आ जाता। कितने विश्वास करते हैं कि वो फिर से दोबारा आएगा? सभी विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ही इज कमिंग अगेन। इसी विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। मेरे आपके जीवन को प्रभु एक खास मकसद से बचाए रखना चाहते हैं कि हम विचलित न हो जाए जो 2021 में हमारे सामने घटने वाली बातें हैं। तो उससे आप हर परिस्थिति में संबंध बना के रखिए, संबंध को टूटने न दीजिए, क्योंकि मसीह दोबारा आएंगे और हम सबों को उस राह पे ले जाएंगे जहाँ पर कहीं पर भी शैतान का कोई भी काम दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने स्वतंत्रों के घेरे में होकर हमें ले जाएंगे। तो स्वतंत्रों के घेरे में यदि हम रहना चाहते हैं तो अभी से संबंध बना लें, ताकि परमेश्वर हर वक्त अपने दूतों को हमारे बीच में भेजता रहे और एक रास्ते के समान उनके बीच से हम निकल जाएं और प्रभु के साथ हमेशा के लिए उसके राज्य में दाखिल होने पाए। खुदा इन तमाम बातों से हम सबों को आशीष प्रदान करें। दुआ करें। खुदा का इम्तिहान जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को, खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा बाप, खुदा बेटे
और खुदा की बरकत हम पर हो और हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे।